अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। दिस इज़ मामा इन मिडिल ईस्ट। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ब्लॉग, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग प्रिपेयर है, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं उसे आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती, और वो क्या रीज़न है वो भी मैं आपको उसी ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपको वो ब्लॉग भी मिलेगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि अभी कुछ शेयर करने के लिए नहीं था रेडी, मैंने सोचा मैं ईद उल अज़हा पे जो मैंने छोटी सी जो है ब्लॉग बनाया था वो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। एंड उस टाइम पे मैं ये शेयर नहीं कर सकी थी। और अब नेक्स्ट व्लॉग्स जो मेरे आएंगे वो ऑफ कोर्स मेरी करंट रूटीन पे ही होंगे। ये ईद उल अज़हा से एक दिन पहले हज अकबर का दिन था, एंड अर्ली मॉर्निंग हमने उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट डे के लिए। ईद उल अज़हा का आप सबको पता है मेनली काम किचन का ही होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी की थी, तो मुझे उन सब के लिए जो है अपने फ्रिज को, अपने किचन को प्रिपेयर करना था। घर ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, घर के सारे काम। यहाँ मैंने सबसे पहले तो ये कुछ ख़ास जो है लवाज़मात जो है तैयार किए अपने फ्रिज के लिए, क्योंकि इनके बगैर मुझे लगता है ईद उल अज़हा आपकी हो ही नहीं सकती कंप्लीट। मैंने सबसे पहले तो अदरक लहसुन प्रिपेयर किया और उसका पेस्ट बना लिया था। मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी जो है वॉश करके ड्राई करके इनका भी मैंने जो है पेस्ट बना लिया था। कोरिएंडर, पुदीना, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने इसके अलावा मसाले सारे प्रिपेयर किए, ज़ीरे को भूनना, पीसना, गरम मसाला बनाना, और मैं ये सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच बनाती हूँ। मैं सब कुछ खुद ही घर में बनाती हूँ। मुझे बाज़ार के जो है मार्केट के जो पैकेट्स मसालाज होते हैं उसमें ना वो अरोमा होता है ना वो टेस्ट होता है। क्योंकि ये रूटीन मैंने हमेशा से ही अपनी अम्मा की हमेशा से देखी है, बचपन से ही वो जिस तरह प्रिपेयर करती थी, और ऑफ़ कोर्स हम उनके साथ जो है ये सब चीज़ें करवाते थे। तो इस चीज़ को मैं अभी तक बहुत जो है ना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ। दैट डे मैंने प्रिपेयर की थी बिरयानी, और मेरी सिस्टर इन लॉ उस वक्त हमारे साथ ही थी, तो उन्होंने हमारे लिए ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट प्रिपेयर कर दी थी। फ्रिज में बहुत सारा फ्रूट था, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैं फ़्रूट लवर सच हूँ नहीं, और बहुत कम मेरे घर में जो है फ्रूट्स आता है या खाया जाता है। क्योंकि उन्होंने देखे बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती फ्रूट चाट हमारे लिए प्रिपेयर कर दी थी। दैट डे इन्हीं मसरूफियात में दिन पूरा गुजर गया, पता नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोडक्टिव डे रहा। मेरे किचन के सारे काम हो चुके थे, मेरे सारे मसालास प्रिपेयर थे, एंड आई वाज रेडी फॉर ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद सब नमाज़ के लिए गए थे, एंड फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने हमारा जो भी कुर्बानी का जानवर था उसे ज़िबह वगैरह करवा दिया था, एंड उसका सारा गोश्त प्रिपेयर करवा दिया था, और वो ले आए थे घर। एंड ऑफ़ कोर्स मुझे सबसे इम्पॉर्टेंटली सारे गोश्त को समेटना था, और ऑफ़ कोर्स हम सबको पता है हिस्से किए जाते हैं, वो सब मामलात मैंने किए। फिर मैंने पैकेट्स बना लिए थे। मैं बहुत मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो क्लिप्स नहीं बनाए, पर मैं ये करती हूँ कि मैं हर डिश जो हमारे यहाँ प्रिपेयर की जाती है, शौक़ से खाई जाती है, मैं उनके बाकायदा पैकेट्स शुरू में ही बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पुलाव का जो है पैकेट्स अलग बना लिए थे, और पुलाव का एक मखसूस गोश्त होता है जो पुलाव में इस्तेमाल होता है, वो सब मैंने अलग से पैकेट बनाए थे। मैंने कढ़ाई गोश्त के पैकेट्स बनाए थे, और मैंने हर चीज़ जब पैकेट्स बना ली थी उन पर लिख दिया था। मैंने उन पर डेट लिख दी थी, और टिल डेट यकीन करें मेरी इतनी आसानी हो गई थी कि मुझे जब कुछ बनाना है मटन में, मैं फ्रीज़र अपना खोलती हूँ, पैकेट बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है। मुझे पुलाव बनानी होती है, मैं पुलाव निकाल लेती हूँ। मुझे कढ़ाई बनानी होती है, मैं कढ़ाई का पैकेट निकाल लेती हूँ। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि बन रही है कलेजी। कुकिंग का सारा जो है मामला वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने किया। मैंने जब तक उनकी कुकिंग चलती रही मैंने सारा गोश्त संभाल लिया था, एंड उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर की थी ज़बरदस्ती कलेजी। ऑफ़ कोर्स इसके बगैर आपकी ईद उल अज़हा कंप्लीट होती ही नहीं है। हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, लेकिन इसको हमने फिर लंच में एंजॉय किया था, क्योंकि लंच में हमें कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले थे। हमने यहाँ पे प्रिपेयर की थी कलेजी, साथ में
मटन गोश्त हमने बनाया था एंड उसको हमने मैंने प्रेशर दे दिया था कुकर में अपने इंस्टेंट पॉट में, उसके बाद हमने उसको चूल्हे पे भून लिया था। सो यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं क्लिप में यहाँ पे कलेजी तैयार है और बाकी दोनों जो है पॉट्स में हमारा गोश्त एंड कढ़ाई बन रही है। लेकिन आप बता सकते नहीं हैं कि इस किचन में कुछ देर पहले 2 कुर्बानियाँ जो है सिमटी गई हैं। सो मेरा मेन टास्क यही था कि मेस्ड अप ना हो, हर चीज़ बहुत तरीके से सफाई से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब घर वालों ने मिल के लंच एंजॉय किया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।